हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर दी, करते हैं गाइज उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं वीडियो पे। उससे पहले चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, इतिहास की बात करें गाइज, तो उत्तराखंड के इतिहास को तीन टाइम पीरियड में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका आता है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के स्रोत की बात करूँ गाइज कि हमें कहाँ से पता चलता है, तो इसका जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। अब पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हो गया, आपकी गुफाएं, आपके शैल चित्र, ठीक है, ये जो भी हैं आपके, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के। इस टाइम पे क्या होता था गाइज, मनुष्य को लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आप पता नहीं कर सकते हो कि वो, उनको अगर ज्ञान था भी तो वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल की बात चल रही है। उसके बाद आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो गाइज, आद्य ऐतिहासिक काल के जो स्रोत हैं उत्तराखंड के, वो धार्मिक स्रोत और अभिलेख हैं। ठीक है, धार्मिक स्रोत और अभिलेख का मतलब जो आपके वेद हो गए, पुराण हो गए, महाभारत हो गए और रामायण हो गए, इनसे हमें अपने आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल को फिर हमने तीन कालों में डिवाइड कर दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो पढ़ेंगे गाइज हम एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक काल क्या है। तो देखिए, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या मिलेगा, गुफाएं, शैल चित्र, कंकाल, मृदभांड, धातु उपकरण, ये चीज़ें हमें मिली हैं जो हमें बताती हैं कि प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में ये चीज़ें हमारे उत्तराखंड में थी। अगर बात करें गाइज आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल में गुफाएं मिली हैं हमें, ठीक है, शैल चित्र मिले हैं, कंकाल, मृदभांड, धातु उपकरण, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, महाभारत हो गया, रामायण हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम से पता चलता है, मेघदूत से पता चलता है, प्रमुख मंदिर हो गए हमारे, और उन मंदिरों में क्या क्या लेख हैं उनसे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। कालसी शिलालेख जो कि अशोक का है, बहुत फेमस है, आपको पता होगा। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा का लाखामंडल शिलालेख। तो ये प्रमुख स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा गाइज। देखिए, इसमें कोई भी आपको ये नहीं लिखा हुआ है, वन लाइनर आपका इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। देखिए गाइज, अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी ये पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बेस्ट वे होता है आपका मैप को जितना आप रीड करेंगे उतना आपके माइंड पे वो क्या होता है, सेट होता है। सेम अगर आपको इतिहास को लर्न करना है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री की बात हो, चाहे उत्तराखंड किसी भी की आप हिस्ट्री की बात कर लो गाइज, तो जितना आप नेमोनिक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नेमोनिक्स क्या होते हैं, ऐसी फॉर्म जिससे आपके माइंड पे एकदम वो क्या कर ले, कैप्चर कर ले। तो इसीलिए ये टेम्पलेट्स की फॉर्म में आपको बनाया गया है, दिखाया गया है, ठीक है, जिससे ईजिली आप एक बार देखें, वीडियो को एक बार सुन लें, उसके बाद ये नोट्स आपको पूरे उत्तराखंड जो ग्रुप है गाइज उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। उसके लिए आप डोंट, कोई भी चिंता करनी नहीं है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए, अगर नेक्स्ट की बात करें तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं सबसे पहले। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में स्रोत हमने देख लिए, पुरातात्विक स्रोत, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड, धातु उपकरण, ये हैं। चलते हैं इससे आगे गाइज। उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय हेनवुड को जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, हेनवुड को जाता है। किस सन में की थी इन्होंने, तो 1856 में की थी। नेक्स्ट पे देखिए गाइज, उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे ज़िले हैं और उन ज़िलों में भी कौन सी जगहें हैं जहाँ पर हमें प्रमुख पुरातात्विक स्थल मिले हैं। तो सबसे पहला जो आता है गाइज वो आता है आपका अल्मोड़ा। ठीक है, अब अल्मोड़ा के अंदर भी देखें कौन कौन सी जगह हैं। तो देखिए, आपकी आ जाती है लाखू उडियार, लाखू गुफा बहुत फेमस है, आपने देखी होगी, सुयाल नदी के किनारे। कसार देवी मंदिर, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। फलसीमा अल्मोड़ा में है। जाखन देवी मंदिर, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। पेट साल की बात करें तो ये भी अल्मोड़ा में है, और लुएथाप भी आपका क्या है, अल्मोड़ा में। तो गाइज, एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपका बन जाता है, लुएथाप निम्न में से कौन से जिले में है, या फलसीमा कौन से जिले में है। तो ये सारे के सारे मैंने एक में कंपाइल कर दिए हैं, आपको ये याद रखने हैं। लाखू, कसार देवी, फलसीमा, जाखन देवी, पेटसाल और लुएथाप, ये कौन से जिले में स्थित हैं, हमारे अल्मोड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर गाइज। तो नेक्स्ट जिला जो आता है जहाँ से हमें प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं वो है चमोली। ठीक है,
चमोली में भी अगर मैं बात करूं कौन कौन से स्थान हैं, तो 3 मुख्य स्थान है गाइज, ग्वारखा गुफा, मलारी गांव और कीमनी गांव। ये 3 जगहों से हमें साक्ष्य मिले हैं। कौन से साक्ष्य मिले हैं वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है गाइज आपका उत्तर काशी। ठीक है, उत्तर काशी की बात करें तो यहाँ पर हुडली जगह है, वहाँ से हमें प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। अंतिम जो जिला बचता है गाइज आपका वो है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में बनकोट नामक स्थान है, बनकोट से हमें क्या मिले हैं, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के साक्ष्य जो मुख्य जिलों से हमें मिले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। तो देखिए नेक्स्ट की बात करें अब अल्मोड़ा में, एक एक करके हम देखते हैं अल्मोड़ा में कौन कौन सी जगह पे हमें क्या मिला है। पहली आती है गाइज आपका लाखू उडियार, अगर लाखू, दूसरा आता है कसार देवी, तीसरा आता है आपका फलसीमा, चौथा आता है आपका लुएथाप, पांचवा आता है जाखन देवी मंदिर और छठा आता है आपका पेटसाल। तो ये 6 जगह हैं। आप पढ़ लेते हैं इनके बारे में, इनकी खोज किसने की थी और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो गाइज अगर लाखू उडियार की बात करें तो इसकी खोज की गई थी 1963 ईस्वी में। किस नदी के किनारे पर है पूछता है, तो सुयाल नदी के पूर्वी छोर पर ये स्थित है। इसका आकार अगर पूछे गाइज आपसे तो आकार कैसा है इसका, नागफनी के आकार का सेफ है। खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता डॉक्टर महेश्वर प्रसाद थे। ठीक है, MP जोशी जी भी कहते हैं इन्हें। स्थिति की बात करें तो लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के पास दल बैंड पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में एक दल बैंड है, वहाँ पर ये स्थित है। यहाँ से हमें मिला क्या है गाइज, तो यहाँ से हमें लाखू गुफा से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होगी लाखू उडियार के बारे में। चलते नेक्स्ट कसार देवी के बारे में। तो कसार देवी गाइज ये 2री शताब्दी का मंदिर माना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, 2री शताब्दी में हुआ था। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर यह मंदिर आपका स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी चोटी पर स्थित है कसार देवी मंदिर, कश्यप पहाड़ी की चोटी पर। यहाँ से मिला क्या है, तो हमें 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण करता हुआ चित्रण मिला है। ठीक है, मतलब नर्तकों का चित्रण मिला है, 14 लोग हैं जो नृत्य कर रहे हैं। नेक्स्ट गाइज देखते हैं फलसीमा। तो फलसीमा की बात करें तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, योग करती हुई मुद्रा में मानव कहाँ पर मिला है, तो कहाँ पर मिला है, फलसीमा में। और नृत्य वाली मुद्रा में भी मानव की चित्रण यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट आता है गाइज लुएथाप। ठीक है, लुएथाप से हमें लाल रंग के चित्र मिले हैं। अगर नॉर्मली देखें गाइज तो अल्मोड़ा से जितने भी आपको चित्र मिले हैं, अगर अल्मोड़ा के नॉर्मली अगर पूछे किस कलर के हैं तो रेड कलर के हैं ज़्यादातर, जितने भी हमारे शैल चित्र मिले हैं या गुफा में जो भी चित्र हैं। ठीक है, ये जो लुएथाप है गाइज, इसका नाम ही जो लुए है, लुए का मतलब होता है लाल रंग से। ठीक है, लुएथाप का नाम ही किससे है, लाल रंग से है। तो यहाँ पर जितने भी चित्रण मिले हैं हमें लाल रंग के हैं। दूसरा, शिकार करते मानव तथा सामूहिक नृत्य के चित्र हमें प्राप्त होते हैं लुएथाप से। नेक्स्ट है गाइज जाखन देवी मंदिर। तो जाखन देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछता है कि जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है, तो इससे हमें पुष्टि होती है यक्षों के निवास स्थान की। इससे क्या पता चलता है कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर यक्षों का भी क्या था, साम्राज्य था, या यक्षों ने भी यहाँ पर क्या किया था, राज किया था। नेक्स्ट लास्ट बचता है गाइज पेटसाल। तो पेटसाल की जो खोज हुई थी ये 1989 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, यशोधर मठपाल जी के द्वारा। यहाँ से हमें शैल चित्र मिलते हैं। शैल चित्र का मतलब होता है गाइज पत्थरों पर उकेरे हुए चित्र, जो चित्र पत्थरों पर उकेरे जाते हैं। और नृत्य करती मानव आकृति भी हमें पेटसाल से मिलती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, जानकारी पूरी अल्मोड़ा के बारे में, एक स्लाइड में पूरी की पूरी आपकी आ चुकी है गाइज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर गाइज वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए ये लाखू उडियार है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो चित्र मिले हैं इस टाइप के आपके रेड कलर के हैं, लाखू उडियार के ये सारे के सारे चित्र हैं। आकार कैसा है गाइज इसका, नागफनी के आकार की ये गुफा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए कसार देवी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहला, 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद ने कसार देवी का दौरा किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बन सकता है आगामी एग्जाम्स में, कि स्वामी विवेकानंद ने कसार देवी का दौरा कब किया, तो 1890 में। किसने किया आता है, तो स्वामी विवेकानंद ने आया। कई पश्चिमी साधक, सुनीता बाबा, अल्फ्रेड सोरेनसेन, लामा अनागारिक, गोविंदा यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, ये पश्चिमी साधक है सारे के सारे, और ये कहाँ पर आ चुके हैं, कसार देवी में आ चुके हैं। 1960 से 1970 के दशक में
हिम्पी आंदोलन के दौरान यह एक लोकप्रिय स्थान था जो गांव के बाहर क्रैंक रिज के लिए जाना जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। पूरी दुनिया में 3 पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहां कुदरत की खूबसूरती के दर्शन तो होते ही हैं, जिनमें अल्मोड़ा स्थित है। ठीक है, कसार देवी मंदिर, और दक्षिण अमेरिका में पेरू स्थित माचू पिंचू, ठीक है, ये भी एक जगह है आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वह इंग्लैंड के स्टोन हेग, अद्भुत समानताएं हैं। ठीक है, अगर आपसे गाइज ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, अगर उसने घुमाना है तो देखिए वो क्या पूछेगा, इंग्लैंड के स्टोन हेग जैसा मंदिर अल्मोड़ा में स्थित उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो कहाँ पर है वो, अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर। या माचू पिंचू जो अमेरिका में स्थित है, उसकी वो किसके समान है, तो किसके समान है, कसार देवी मंदिर के समान है। ठीक है, यहाँ पर है क्या गाइज, अद्वितीय चुंबकीय शक्ति का केंद्र माना जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप गए होंगे कसार देवी मंदिर में तो ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका कारण जो है यहाँ पर एलन बेल्ट है। ठीक है, ये पूरा वैन एलन बेल्ट है जहाँ धरती के भीतर क्या होता है, भूचुंबकीय पिंड होता है गाइज। ठीक है, कोई वैसा अगर मैं देखूँ, आप बोले कि कोई शक्ति हो, ये हो, अगर हम साइंटिफिकली बोले तो साइंटिस्टों ने यहाँ पर जब क्या किया, अपना साइंटिस्ट लोग आए तो उन्होंने देखा कि इसके नीचे से क्या होता है, एक विशाल भूचुंबकीय पिंड है, उसकी वजह से क्या होता है, ये चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये इसका साइंटिफिक रीजन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गाइज चमोली। अगर चमोली की बात करें तो हमने पढ़ा था चमोली में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक थी ग्वारखा गुफा। पहला क्वेश्चन बनेगा ग्वारखा गुफा किस नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे है। खोजकर्ता राकेश भट्ट जी हैं। स्थिति अगर आपसे पूछता है तो डुंगरी गांव, ठीक है, और तहसील थराली में ये स्थित है। साक्ष्य क्या मिले हैं गाइज, यहाँ से मानव की चित्र मिले हैं, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी, इन सब के चित्र हमें कहाँ से मिले हैं, ग्वारखा गुफा से। है कहाँ पर, अलकनंदा नदी के किनारे चमोली पर। नेक्स्ट जो गुफा है गाइज यहाँ पर वो मिलती है हमें मलारी गांव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये तिब्बत सीमा से सटा हुआ है। दूसरा, 2002 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर या खोजकर्ता हैं उन्होंने इसकी क्या की थी, मलारी गांव की खोज की थी। यहाँ से उन्हें मिला क्या, तो 5.2 kg सोने का क्या मिला है, यहाँ से मुखौटा मिला है, और नरकंकाल मिला है, मृद भांड, मृद मतलब होता है गाइज मिट्टी, तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, जो आपकी स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है उसकी तरह है, और जानवरों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें मलारी गांव के बारे में। नेक्स्ट अगला गांव है गाइज किमनी गांव। ये भी कहाँ पर स्थित है, आपके चमोली में। तो ये थराली के पास है स्थित। यहाँ पर हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार मिले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हल्के सफ़ेद रंग के हथियार कौन सी जगह से मिले, तो किमनी गांव से मिले हैं। साथ में पशु के शैल चित्र भी यहाँ से क्या है, हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है गाइज उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में एक ही जगह है, कौन सी, हुडली, और हुडली से हमें नीले रंग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो यहाँ शैल चित्र है, इन शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है, नीले रंग का प्रयोग हुआ है। सफ़ेद बोले तो किमनी गांव याद रखिएगा, और अगर नीले रंग का प्रयोग बोले तो हुडली, और हुडली कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट आता है गाइज आपका पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ से बनकोट से हमें क्या मिले हैं, 8 तांबे की मानव आकृतियाँ मिली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने की बात करेगा तो मलारी गांव, अगर तांबे की बात करेगा गाइज तो तांबे के लिए कौन, बनकोट, कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में। एक हमारा रामगंगा घाटी भी है गाइज, तो रामगंगा घाटी से हमें सौग्रह या कप मार्क से क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या है, सौग्रह भी था, ये मिला है हमें साक्ष्य कहाँ से, रामगंगा घाटी से। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो गाइज ये था हमारा प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे गाइज, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।